तो चलें, आज की कहानी शुरू करते हैं और नाम है बंता सिंह और आसेब ज़दा लस्सी। नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि कुछ मज़ेदार और थोड़ा सा अजीब होने वाला है। अब जरा सोचें, क्या हो अगर किसी भूत का सबसे बड़ा गहरा राज कोई खौफनाक बात ना हो, बल्कि एक लस्सी की रेसिपी हो। हाँ, लस्सी की रेसिपी। यही वो सवाल है जिस पर हमारी पूरी कहानी टिकी हुई है। तो जी कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक ऐसा गांव जहां जिंदगी तो आराम से चलती है, पर जुबानें वो बहुत तेज चलती हैं। यहाँ गपशप ही सबसे बड़ा मसाला है। ये गांव है पंजाब की बिल्कुल बीच में। नाम है इसका छप्पड़ वाला। सोचें, चारों तरफ सोने की तरह चमकते सरसों के खेत और हवा में एक अपनापन सा घुला हुआ है। अब अगर छप्पड़ वाला गांव को बस 3 लफ्जों में समझना हो तो वो हैं चाट, घी और गपशप। जी हाँ, चटपटी चाट, खालिस देसी घी और इन सब से बढ़कर गर्मा गर्म गपशप। और इसी गपशप के बीचों बीच भागता हुआ हाँपता कांपता आता है बंता का कजन छोटू, और आके एक ऐसी खबर सुनाता है कि सबके कान खड़े हो जाते हैं कि गांव की पुरानी हवेली में भाई एक भूतनी आ गई है। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो बंता सिंह की, और उसका रिएक्शन, अरे डरना कैसा, वो तो उल्टा जोश में आ जाता है। कहता है, ओए ओए भूत, अब आएगा मजा, मैं जाकर दिखाता हूँ। बस ऐलान हो गया बहादुरी का। तो बस चैलेंज कबूल कर लिया गया है। बंता चल पड़ा है आसेब ज़दा हवेली की तरफ। अब देखना ये है कि इस वीरान हवेली के अंदर आखिर है क्या। बंता जैसे ही हवेली में कदम रखता है, उसे एक अजीब सी बू आती है। डरावनी नहीं, बस अजीब। ऐसी बू जैसे जैसे 1978 के पराठे हों जो किसी को याद ही ना रहे हों। वो धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ता है। हर तरफ सन्नाटा और एक अजीब सी पुरस्रारियत। दिल में बस एक ही सवाल कि इन गहरे सायों के पीछे आखिर कौन या क्या छुपा है। और तभी खामोशी को तोड़ती हुई एक कांपती हुई आवाज गूंजती है, तू क्यों आया? भूत आखिरकार सामने आ ही गया, और उसका पहला सवाल ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अब यहाँ सीन बड़ा दिलचस्प हो जाता है। देखें, बंता का प्लान तो बड़ा सीधा था। हवेली में जाओ, लस्सी पियो और अपनी बहादुरी साबित करो। लेकिन भूत ने जो लस्सी उसके सामने रखी वो कुछ और ही चीज थी। मिट्टी का एक बड़ा सा गिलास और उसके अंदर घूमता हुआ कोई काला सा अजीब सा माया। बंता हिम्मत करता है, आंखें बंद करके एक घूंट लेता है और फिर हाछू, एक इतनी जोरदार छींक आती है कि भूत बेचारा हवा में उड़ता हुआ सीधा घास के ढेर पर जा गिरता है। मतलब सीन डरावने से ज्यादा फनी हो गया। और बस इस एक छींक ने पूरी कहानी का पासा ही पलट दिया। तो अब वक्त आ गया है ये जानने का कि इस भूत का असल राज क्या था। और सच पूछें तो ये इतना भी खौफनाक नहीं है। अच्छा, इससे पहले कि कहानी में आगे जाएं, जल्दी से ये समझ लेते हैं कि लस्सी होती क्या है। ये दही से बनने वाला एक बहुत ही मशहूर ड्रिंक है, जो मीठा भी होता है और नमकीन भी। और हमारी कहानी का तो ये सेंट्रल पॉइंट है। तो जनाब, सबसे बड़ा राज खुलता है। वो खौफनाक भूत असल में बेराजू की रूह है, एक बुजुर्ग खातून जिनकी बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि कोई उनके हाथ की बनी लस्सी पी ले, बस। और जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, पूरी हवेली का नक्शा ही बदल जाता है। अंधेरा गायब, रोशनियां जल उठती हैं और हर कोने से दूसरे भूत निकलकर भंगड़ा डालना शुरू कर देते हैं। एकदम पार्टी वाला माहौल बन जाता है। तो अब कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। बंता बन चुका है भूतों का हीरो, और अब शुरू होने वाली है एक ऐसी लस्सी पार्टी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी। और भूतों के रिएक्शंस तो देखने वाले थे। बंता ने भी कमाल कर दिया। कभी मीठी लस्सी, कभी नमकीन, कभी पुदीने वाली, और हर लस्सी पर भूतों का अलग ही कमेंट होता था। मीठी पर तो वाह वाह हो गई, और नमकीन पीकर एक बोला, ओए बिल्कुल सरसों दे साग वर्गा स्वाद है। और इसी के साथ छप्पड़ वाला गांव का नाम तारीख में लिख दिया गया। आखिर ये दुनिया की पहली जगह थी जहां भूतों और इंसानों ने मिलकर एक लस्सी पार्टी की थी। पार्टी तो चल रही है, मगर ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब एंट्री होने वाली है एक नई पुरअसरार चीज की। रात अपने इख्तिताम पर थी, सब खुश थे, और ठीक इसी वक्त
छत से कुछ थप करके नीचे गिरा। सबकी नजरें उसी तरफ उठ गईं। बंता का दिल धक से रह गया। उसके दिमाग में फौरन ख्याल आया, कहीं इसमें वो आसेबज़दा मकई की रोटी तो नहीं जिसे खाकर इंसान भी भूत बन जाता है। और बस कहानी यहीं एक जबरदस्त मोड़ पर आकर रुक जाती है। सारे भूत चुप हैं और अंधेरे से एक सरगोशी आती है, बंता, इस रोटी का जायका तुम तय करोगे। अब इस रोटी का जायका कैसा होगा और इसके बाद क्या होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी बाकी है।